प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा कि एक जज जिनका नाम था फिंडहॉर्न, लॉर्ड फिंडहॉर्न जिनका नाम था, और उनकी एक फ्रेंड ब्रोडी जो है वो एक कॉटेज में आए अपनी छुट्टियां बिताने के लिए, थोड़ा टाइम बिताने के लिए, ताकि वो बिज़ी लाइफ से थोड़ा सा अपने आप को फ्री कर सकें। वहाँ पे वो, क्योंकि वो हिली एरिया था, फॉरेस्ट एरिया था, तो वहाँ पे ज़्यादा वो बारिश हवा वगैरह चलती थी। और उसकी वजह से एक दिन क्या हुआ कि शाम को ऐसे रात को ऐसे अजीब सी हवा चल रही थी, डरावनी हवा चल रही थी। तो ब्रोडी और ये फिंडहॉर्न जो है, इन्होंने आपस में ये बात कर रहे थे और खाना छाना खाया। उसके बाद फिर ये शराब पीने बैठ गए। तो वहाँ पे जो दरवाज़ा था उसमें नॉक हो गया। नॉक नहीं हुआ एक्चुअली, ये दरवाज़ा, इनको पता भी नहीं चला दरवाज़ा कैसे खुल गया, और वो लेडी जो है इनके सामने आ गई। यानी नॉकिंग वगैरह कुछ नहीं हुई। और फिर वो जो लेडी थी वो एक लड़का था, ठीक है, जिसका नाम था हेक्टर लोमोंड, उनकी मदर थी। फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हमने सारा इसमें पढ़ा। अब क्योंकि वहाँ पे वो पुलिस इंस्पेक्टर जो था वो भी आया था, और अब उसने ब्रोडी से पूछा कि जो ये औरत है लोमोंड, ये जो है इसने आपसे क्या कहा। जज ब्रिंगिंग हिज चेयर क्लोजर टू स्टिल एंड स्पीकिंग फर्मली एंड क्वाइटली। अब जज ने जो है पूरा सुना था, इसलिए उसको कोई भरोसा, मतलब शक नहीं था, भरोसा था कि उसने क्या सुना था। उसने कहा, येस शी टोल्ड अस दैट शी हैड कम टू थैंक मी फॉर सेविंग हर सन। हाँ, वो आई थी यहाँ पे, वो मेरा शुक्रिया अदा करने आई थी क्योंकि मैंने उसके बेटे को बचाया था। नॉनसेंस, ऑफ कोर्स इट वॉज द लॉ विच सेव्ड हिम आफ्टर ए फेयर ट्रायल। हालांकि ये तो एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि मैंने उसको नहीं बचाया, कानून ने उसको बचाया, कानून ने उसको बेकसूर साबित किया। Colonel, yes, but I know the poor woman was convinced that it was you and you alone who saved her son from swinging. What else? हाँ, लेकिन इस पुलिस वाले ने भी कहा नहीं, मुझे भी लगता था कि वो जो है तुम पर ज़्यादा भरोसा कर रही थी, और उसको यही लगा कि तुमने ही, कानून ने नहीं बल्कि तुमने ही उसको, बेटे को फांसी पे लटकने से बचाया, और किसी ने नहीं। ब्रोडी, व्हाट एल्स मतलब और क्या बोला उसने। अब ब्रोडी ने क्या कहा, एज एविडेंस ऑफ हिज ग्रेटिट्यूड शी टोल्ड अस शी वाज ब्रिंगिंग द जज ए बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट। इसके अलावा उसने ये कहा कि मैं आपके शुक्रिया अदा के लिए आपके लिए मैं एक टोकरी भर के लाई हूँ, किसकी, समुद्री मछलियों की। कॉलोनियल लॉफ्स, मिसेस लोमोंड, like all her family, knew all about sea trout fishing, but I doubt if even she could get any fish this weather. उसको हंसी आ गई, क्योंकि वो ये जो लोमोंड ख़ानदान था, इनको अच्छी तरह से जानते थे कि ये फ़िशिंग में जो है बहुत एक्सपर्ट थे। लेकिन उसने कहा कि मुझे तो शक है कि इस मौसम में उसको कहीं पे कोई मछली मिली होगी। जज, शी सीम्ड अफ्रेड हर सन माइट बी रीअरेस्टेड। आई रीअश्योर्ड हर ऑन दैट पॉइंट। उसको ये भी शक था कि उसका बेटा जो है वो पकड़ा जाएगा, फिर से पकड़ा जाएगा, लेकिन मैंने उसको भरोसा दिया कि ऐसा नहीं होगा। कॉलोनियल, येस, दैट वॉज आवर इन्फॉर्मेशन टू, इंडीड इट वॉज कॉमन नॉलेज। हाँ, हमने भी उसको यही कहा और हमने भी उसको यही भरोसा दिया। पुअर सोल, यू टॉक्ड अबाउट अ स्ट्रेंज एडमिशन। तुमने बेचारी उस औरत के बारे में जो कुछ बताया कि वो ऐसे ऐसे कह रहे थे, मुझे अंदर से दुख हो रहा है। जज, येस वी आर ऑफ कोर्स स्पीकिंग इन द स्ट्रिक्स्ट कॉन्फिडेंस। हाँ, हम ये सब कुछ बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि हाँ, हमारे साथ ये सारी बातें उसकी हुई। कॉलोनी, सर्टनली, हो सकता है। जज, यू रिमेंबर दैट यू वर अनेबल टू स्टेट व्हाट रोड नेली सेल्टर टुक आफ्टर शी पास्ड डाइक्स फार्म।
अब ये जज कहता है इसको वॉलंट के, आपको शायद पता है कि आपको ये पता ही नहीं चल रहा था कि नेली सेल्टर जो है जब वो पहाड़ी पे चढ़ी थी या फार्म से निकल रही थी, खेत के रास्ते से जा रही थी, तो उसके बाद उसने कौन सा रास्ता लिया, झील का रास्ता लिया कि पहाड़ी का रास्ता लिया, आपको इस बारे में कोई पता नहीं चल रहा था। कॉलोनियल ने कहा हाँ सच बात है। जज ने कहा शी टुक द पाथ ऑफ द रेड डियर अकॉर्डिंग टू मिसेस लोमोंड। उसने कौन सा वाला रास्ता लिया था, पहाड़ी वाला रास्ता लिया था, क्योंकि किसने कहा, मिसेस लोमोंड ने कहा। कॉलोनियल हाउ डिड मिसेस लोमोंड नो, मिसेस लोमोंड को ये पता कैसे था। जज दैट इज़ द पॉइंट, यही तो बात है कि उसको ये पता कैसे चला। ब्रोडी शी टोल्ड अस हाउ नेली वेंट अप द हिल, टुक आउट हिज पेंट एंड पाउडर, glory to speak in her beauty and power over men, and then went down the path exultant from fresh triumph and more mischief। उसने ये भी कहा कि जब वो पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए तो वहाँ पे उसने अपना मेकअप जो सामान था वो निकाला, मेकअप किया और अपनी खूबसूरती के घुमंड में वो आगे चली गई और ज़्यादा लोगों को फंसाने के लिए। जज शी देन गेव अस द वेरी वर्ड विच द गर्ल एड्रेस टू द ट्रीज एंड द हिल्स। उसके बाद लोमोंड ने ये भी कहा कि नेली सेल्टर ने क्या क्या लफ्ज़ कहे थे, किससे, पेड़ों से और वहाँ की जो पहाड़ियाँ थी, खूबसूरती थी उनके साथ। कॉलोनियल इन अदर वर्ड्स मिसेस लोमोंड वाज देयर ऑन द स्पॉट। तो इससे तो यही पता चलता है, जबकि उसने उसकी बातें भी सुनी, उसको देखा भी, इससे तो यही पता चलता है कि वो उधरी थी, मिसेस लोमोंड वहीं पे थी। ब्रोडी ट्रैकिंग नेली, हाँ वो शायद नेली का पीछा कर रही थी। कॉलोनियल शी वॉजंट देयर, लेकिन वो वहाँ पे थी नहीं। जज यू डोंट नो, शायद तुम्हें पता नहीं होगा। कॉलोनियल दिस इज़ प्रैक्टिकली देयर इज़ प्रैक्टिकली नो एविडेंस इन सपोर्ट, बट शी वॉज देयर एंड नोज द पाथ विच नेली सेल्टर टुक द, शी मस्ट हैव फायर्ड द शॉट विच किल्ड द गर्ल। लेकिन एक बात है, अगर वो वहाँ पे थी इसका तो हमें कोई सबूत नहीं है, लेकिन अगर वो वहाँ पे होती तो उसने नेली सेल्टर को क्या किया होता, उसको शी मस्ट हैव फायर्ड द शॉट विच किल द गर्ल। तो मुझे ये लगता है कि जो जिस गोली से वो नेली सेल्टर मरी शायद वो लोमोंड ने ही चलाई थी। अब इन्होंने क्या कहा कि हाँ हाँ हो सकता है लोमोंड जो है वहीं पे थी और शायद लोमोंड ने ही उसको मारा, उसको गोली मारी। द टेलीफोन बेल रिंग्स, टेलीफोन बेल रिंग हुई, टेलीफोन बज गया। ऑल थ्री मैन स्टार्ट, तीनों खड़े हो गए। जज एक्सक्यूज़ मी, जज ने कहा कि मैं फ़ोन उठाता हूँ। येस दिस इज़ माई लॉज। कॉलोनियल एडराइज येस ही इज़ देयर अ मोमेंट योर इंस्पेक्टर सॉर्टर वांट्स टू स्पीक टू यू। अब फ़ोन आया किसका, इंस्पेक्टर सॉर्टर का, और वो पूछने लगा क्या कॉलोनियल एलोड्राइज वहीं पे है, और अगर है तो उनको फ़ोन दो। अब कॉलोनियल जो है वो फ़ोन पे बात कर रहा है अपने मुलाजिम के साथ, अपने इंस्पेक्टर के साथ। थैंक यू सॉरी, hello sorter, oh yes, by the way there is no doubt about the identification, the body was Mrs. Lomond's, I see, yes, what, a letter from Mrs. Lomond addressed to me, what did it say, ठीक है, she definitely says so, I see, thanks very much sorter, you were quite right to telephone me, I shall come straight to the office, goodbye. That was Inspector Sorter. There is no doubt, by the way, that it was Mrs. Lomond's body which was shot out. Last night she sent me a letter which Sorter has just read to me. अब इसने क्या कहा, इसके जो इंस्पेक्टर सॉर्टर था उसने कहा कि जो है ये बॉडी उसी की थी, मिसेस लोमोंड की थी, और उसके पास एक चिट्ठी मिली है जिस चिट्ठी में उसने कुछ लिखा है, और उसके बाद उसने अपने आप को, उसके बाद वो मर गई है, पानी में डूब के मर गई है। जज देन शी ड्राउंड हरसेल्फ, तो शायद उसने फिर अपने आप को पानी में डुबोया होगा, छलांग मारी होगी। कॉलोनियल आई थिंक सो, शायद ऐसा है। इन द लेटर शी गिव्स एन अकाउंट ऑफ लास्ट मोमेंट्स ऑफ नेली सेल्टर विच लार्जली एग्रीज विद वॉट यू टू जेंटलमैन हैव जस्ट टोल्ड मी। उस चिट्ठी में उसने हूबहू वही बातें कही हैं जो बातें आपने मुझे कही हैं। उसने जो नेली सेल्टर के बारे में आपसे कहा वही चिट्ठी में लिखा है। ब्रोडी देन इट वाज मिसेस लोमोंड हु मर्डर्ड नेली सेल्टर, तो फिर मिसेस लोमोंड ने ही नेली सेल्टर को मारा है। कॉलोनियल टेक स्टेप टुवर्ड्स देम एंड सोलमली,
और उनके जो ये इंस्पेक्टर था उनके पास आकर बोलने लगा, शी डेफिनेटली सेज सो इन द लेटर, उसने लेटर में ऐसा भी कहा है कि मैंने ही इसको मारा है। शी सीम टू बी अफ्रेड दैट सस्पिशन माइट स्टिल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स हर सन डिस्पाइट हिज रीसेंट एक्टिविटी, इसीलिए वो डर रही थी कि हो सकता है कि अब वो अगर उसने वो खुदकुशी की है तो शायद अब उसके बेटे को इस शक के बिना पर फिर से गिरफ्तार किया जाएगा। इट वॉज दैट फियर विच ड्रोव हर टू राइट दिस कन्फेशन एंड देन टू सुसाइड, उसने पहले नेली को मारा, ठीक है, और उसके बदले उसके बेटे को पकड़ा गया, बाद में उसका बेटा जो है वो छोड़ दिया गया, लेकिन इसको फिर भी शक था कि मुझे लगता है कि मेरे बेटे को शायद फिर से पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये अंदर से डर रही थी अपने बेटे के लिए, इसलिए उसने क्या किया, उसने लेटर में कन्फेशन लिखा, पूरा कबूल किया और उसके बाद खुदकुशी की। जज, नो कॉलोनियल, नो कम्युनिकेशन ऑफ एनी काइंड एट एनी टाइम, उसने कहा मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है। तो कॉलोनियल क्या आपसे उसके बाद कोई बात नहीं हो इसकी? जज, नन एक्सेप्ट हर विजिट टुनाइट, नहीं उसके बाद मुझे उसके साथ कोई मेरी बात नहीं हुई सिवाय आज रात के जब वो यहाँ पे आई थी। कॉलोनियल, ये तो अजीब बात है। जज, वॉट वी टोल्ड यू कॉलोनियल हैज़ बीन कंफर्म्ड बाय द लेटर, देखो कॉलोनियल में हमने जो आपसे कहा आपको वो पूरा आपकी चिट्ठी में मिल गया, इसका मतलब आप ये समझ लो कि हमने आपसे झूठ नहीं कहा है। ब्रोडी, योर कार नियर कॉलोनियल, अब उसको बोलने लगे तो आपको जाना है, आपकी कार बाहर है, तो चलो मैं कार तक आपको छोड़ता हूँ। कॉलोनियल, यस आई पार्क इट जस्ट डाउन द रोड, कॉलोनियल का हाँ मैंने उसको रास्ते में वहीं पे रखा हुआ है। ब्रोडी, कैन आई कम डाउन विद यू एंड लाइट योर रोड, क्या मैं आपको नीचे तक छोड़ूं टॉर्च लेकर, क्योंकि अंधेरा था। कॉलोनियल, नो थैंक्स आई हैव गॉट अ टॉर्च, वेल गुड बाय जज, उसने कहा नहीं मेरे पास टॉर्च है, तो जज से अलविदा लेकर वो चला आगे। जज ने शेकिंग हैंड उसके साथ हाथ मिला के गुड बाय कहा। कॉलोनियल, वेरी काइंड ऑफ यू टू लुक इन, आपने बहुत अच्छा किया आप यहाँ पे आए। कॉलोनियल, वेरी ग्लैड, इट हैज़ बीन ए मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, उसने कहा मुझे भी खुशी हुई और मुझे ये आज का दिन जो है वो याद रहेगा। व्हाट अबाउट यू जज, तुम्हें कैसा लग रहा है? जज, ओह आई विल स्टे ऑन फॉर ए बिट, उसने कहा कि मैं अभी इस पर कुछ और सोचूंगा, मुझे अभी और इस पर सोचने की ज़रूरत है। कॉलोनियल एट द डोर, पार्डन मी, इज़ इट वाइज यू आर ऑल अलोन, कॉलोनी ने फिर से कहा कि मुझे माफ़ करो लेकिन आप दोनों अकेले यहाँ पे हो, कोई ख़तरे की बात तो नहीं है? जज, आई डोंट माइंड, मुझे कोई भी डर नहीं लग रहा है। हु नोज़ मिसेस लोमन में पे मी अनदर विजिट, अब इसने इस मजाक से कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हो सकता है मिसेस लोमन फिर से हमारे पास आ जाए बातें करने के लिए, हमारा टाइम पास करने के लिए, जस्ट जोकिंग है। ब्रोडी, ओ परहैप्स नेली सेल्टर, और शायद नेली सेल्टर ही आ जाए, ये अब आपस में मजाक कर रहे हैं। जज, सीरियसली, नो नॉट नेली सेल्टर, शी एंड आई हैड नथिंग टू से टू ईच अदर, नहीं नेली सेल्टर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेली सेल्टर और मेरे बीच में कोई भी बात नहीं है और ना ही हमें एक दूसरे से कुछ कहना है, बट बिटवीन मी एंड मिसेस लोमन देयर वॉज सम पेक्यूलियर एफिनिटी विच आई कैन नॉट एक्सप्लेन, लेकिन मिसेस लोमन और मेरे बीच में कुछ अजीब सी एफिनिटी थी, लगाव था जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक ही एज के थे और क्योंकि वो अच्छी लेडी थी, अच्छे दिल की थी, ऑनेस्ट थी, तो इसलिए जज को उनकी वो ऑनेस्टी, उनका वो नेचर पसंद आया था। आई एम ए जज एंड शी वॉज ए हम्बल पीजेंट वूमन, मैं एक जज हूँ और वो एक बहुत ही शरीफ गरीब लेडी थी, एंड शी कमिटेड ए टेरेबल क्राइम, और गरीब होते हुए भी, शरीफ होते हुए भी उसने इतना बड़ा जुर्म किया। एंड आई एम ए लॉ अबाइडिंग फेलो, और मैं एक कानून को मानने वाला एक इंसान हूँ, बट वी हैड समथिंग इन कॉमन, क्योंकि हालांकि वो एक गरीब इंसान है, मैं एक जज हूँ, उसने जुर्म किया, मैं जुर्म को ख़त्म करने वाला हूँ, जुर्म की सज़ा देने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम दोनों में कुछ कॉमन है, एक जैसा, और वो है विच वी मॉर्टल मैन कैन नॉट एक्सप्लेन, जो कि हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हैं। दीज एफिनिटीज सीम टू बी इंडिपेंडेंट नॉट ओनली ऑफ क्लास बट ऑल्सो ऑफ टाइम एंड स्पेस, जो ये लगाव है ये ना किसी क्लास को मानता है, ना छोटे बड़े को मानता है, ना किसी
वक्त को मानता है और ना ही किसी स्पेस को मानता है, ठीक है। तो हियर आई एम टॉकिंग नॉनसेंस व्हेन आई ऑट टू बी ड्रिंकिंग वाइन, गुड बॉय। अब उसे इस बात को मतलब अवॉइड करने के लिए कहा कि हाँ 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 अब मैंने शराब पी है, शायद मैं शराब के नशे में ही ऐसा कुछ बोल रहा हूँ। और उसने गुड बाय किया किसको, कॉलोनियल को। उसने भी वहाँ पर से गुड बाय किया। ब्रोडी लेट मी शो यू आउट, ब्रोडी ने कहा चलो मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूँ। कॉलोनियल डैम दैट विंड इट गिव्स वन द क्रीप्स, कितनी गंदी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ थर्रा रहा है। एंड टू चीयर हिमसेल्फ अब ही विसल्स, और उसने अब अपने आप को थोड़ा सा इस डर से अलग करने के लिए थोड़ा विस्लिंग की, मतलब सीटी मारते मारते आगे चला गया। ही फ्लैशेस हिज टॉर्च एंड देन ही एक्सक्लेम्स ऑलमोस्ट टेरिफाइड, उसके पास टॉर्च थी और उसने टॉर्च जब वो बाहर निकला, जब उसने टॉर्च ऑन की तो एकदम से उसने चिल्लाया माय गॉड। क्या कहा, माय गॉड। क्यों, जज स्टैंडिंग विद ब्रोडी एट डोर, जज भी ब्रोडी के साथ दरवाजे पे खड़ा था। एनी बॉडी दियर, क्या कहा, क्यों क्या हो गया, कोई बाहर है। तो उसने क्या कहा, कॉलोनियल शेकिंग, कॉलोनियल को झटके लग रहे थे। नो बट अंडर द आर्स लुक, लेकिन नीचे देखो, नीचे क्या है। और वहाँ पे क्या था, ए बास्केट फुल ऑफ सीट्रा, और वहाँ पे एक टोकरी मछलियों की भरी हुई नीचे रखी हुई थी। ये यहाँ पे ये स्टोरी का हमारा एंड हो जाता है, ठीक है। और आज मैंने आपको इसके वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं।